सुफ़ा एकेडमी की एक तालिबा जिनका नाम आलिया बिन्त सलीम है और सिर्फ़ इल्म के शौक़ में शिवपुरी जो भोपाल से काफ़ी दूर है वहाँ से भोपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बनकर दीन का इल्म सीखने आई हैं। हम दुआ करते हैं और आप तमाम इस पर आमीन कहिएगा। अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता फ़रमाए। मदरसे के हक़ में इनकी मुअल्लिमात और मुअल्लिमीन के हक़ में इनको मुफीद तर बनाए, नेक नामी का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला इनको आलिमा बाअमल बनाए। इनकी तकरीर का जो मौजू है, टॉपिक है, वो वालिदैन की नाफरमानी के ताल्लुक़ से है। इस्लाम में तमाम हुकूक़ बयान किए गए हैं, वहाँ वालिदैन का बड़ा दर्जा है। माँ के कदमों के तले जन्नत है, अल जन्नतु तख्ता अक़दामिल उम्महात। वहीं बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया है। इस तकरीर को आप समाअत फरमाएँ और नियत करें कि हम जब तक हमारे वालिदैन मौजूद हैं उनकी भरपूर खिदमत करेंगे, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, उनकी दुआएं लेंगे और अगर किसी के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके करीबी रिश्तेदारों से, उनके दोस्तों से अच्छा सलूक करें और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। मैं आवाज़ दे रहा हूँ वालिदैन के ताल्लुक़ से तक़रीर करने के लिए आलिया बिन्त सलीम शिवपुरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज मैं जिस मौजू पर चंद गुजारिशात पेश करना चाहती हूँ वो ऐसा मौजू है जो हमारे घरों, हमारे माशरे, हमारी आखिरत तीनों से गहरा ताल्लुक़ रखता है और वो है माँ बाप की नाफरमानी। मोहतरम सामीईन, माँ बाप अल्लाह ताला की तरफ से वो अजीम नेमत हैं जिनके ज़रिए हमें इस दुनिया में वजूद मिला। माँ वो हस्ती है जो 9 माह तक तकलीफ़ें सहकर हमें जन्म देती है और बाप वो साया है जो खुद धूप में जलकर औलाद को आराम देता है। लेकिन अफ़सोस, आज का इंसान इन्हीं मोहसिनों को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। ये कोई मशवरा नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। सोचने की बात यह है कि जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी करता है वो दरअसल अल्लाह की नाफरमानी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, माँ बाप की नाफरमानी सिर्फ ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं बल्कि इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देना, इनके सामने बेरुखी दिखाना, इनकी ज़रूरतों को मामूली समझना और इन्हें बुढ़ापे में बोझ समझना भी नाफरमानी है। आज हम देख रहे हैं कि वालिदैन अपनी नींद, ख्वाहिशात, हत्ता के सेहत तक औलाद पर कुर्बान कर देते हैं। जब वही वालिदैन बूढ़े और कमज़ोर हो जाते हैं तो औलाद के पास उनके लिए वक्त नहीं होता। ये रवैया सिर्फ बेहसी नहीं बल्कि एक संगीन गुनाह है। इस्लाम हमें सिखाता है कि वालिदैन हमारे साथ सख्ती भी करें तब भी हमें अदब के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कुरान कहता है, इनके सामने उफ तक ना कहो। मोहतरम सामीईन, याद रखिए, जो औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान होती है वो ज़िंदगी में सुकून से महरूम हो जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है मगर दिल बेचैन होता है। दुनिया में आगे बढ़ जाए तब भी हला बाकी रहती है। आइए आज हम सब अहद करेंगे, हम अपने माँ बाप से नर्म लहजे में बात करेंगे, इनकी बातों को तवज्जो से सुनेंगे, इनकी दुआओं को अपनी कामयाबी की कुंजी बनाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे, आमीन। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके इनकी मग़फ़िरत फरमा और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमा।
میں اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ کرو دل سے خدمت عبادت بن جائے گی، ماں باپ کی فرما برداری امانت بن جائے گی، ہوگا جس دن گناہوں کا حساب ماں باپ کی خدمت ضمانت بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔